Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Tayyaba Ijaz. Welcome to my channel. It is requested to subscribe, like and share the video. And also press the bell icon at right top so that you will be notified for our new videos. Let's start with today's topic. आज हम पढ़ेंगे कि सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं सिंपल बार डायग्राम। इसे सिंपल बार चार्ट भी कहते हैं। इसकी पहचान ये है, जब हमारे पास इस तरीके से दो कॉलम्स गिवन होंगे तो हमने सिंपल बार डायग्राम बनाने हैं। यहाँ हमारे पास डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है कि इन डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से लाइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे डिपार्टमेंट, सॉरी सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ इंग्लिश, उर्दू, यहाँ लिखेंगे मैथ और केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमने लिख दी केमिस्ट्री। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि 60 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, अगर हम 20 का गैप दे तो भी इस तरीके से भी हो सकता है, तो हम यहाँ 10 का देंगे। 0, 10, 20, 30 एंड 40, 50 देन 60। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम डिपार्टमेंट, ये लाजमी लिखना है। और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है वो लाजमी लिखने हैं। अब इसके बाद हमने लिखना है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट कितने स्टूडेंट्स है, 55। तो कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो हमने स्केल से इस तरीके से लाइन लगा देनी है। ठीक है, यहाँ 55 तक। अब उर्दू में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। अब हमने यहाँ 40 आ रहा है। अब हमने इस तरीके से लाइन लगा देनी है। ठीक है, इस तरह हमने 40 पर लाइन लगा दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास के मैथ में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20। तो यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ हमने 20 स्टूडेंट्स के लिए लाइन लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60। तो हमने यहां से सॉरी 60 तक हमने लाइन लगाई। आपके पास तो स्केल होगा, कॉपी पे करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से बनाना है। यहाँ पर गैप इक्वल होना चाहिए, इसके बीच में भी गैप इक्वल होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा बनाते वक्त कि यहाँ पर जो ये जगह है, यहाँ पर और यहाँ का गैप इक्वल हो। अगर यहाँ आपने 5 सेंटीमीटर का गैप रखा है, यहाँ 3 का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस चार्ट को बनाते वक्त, इस डायग्राम को बनाते वक्त यहाँ पर डिपार्टमेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ गिवन है वो लाजमी लिखने हैं। ये था सिंपल बार डायग्राम। अब हम बनाएंगे कि मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, तो मल्टीपल बार डायग्राम की पहचान यह है कि यहाँ हमारे पास इस तरीके से दो कॉलम्स गिवन होते हैं अलग अलग। यहाँ जो सिंपल बार था वह एक कॉलम था, यहाँ मेल अलग दिए हैं, फीमेल अलग बताए हुए कि इतने मेल है इतने फीमेल है इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ सेम करेंगे कि इसी तरीके से हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने देखना है कि हमारे पास रेंज क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, यहाँ 60 और यहाँ 70। तो इट्स मीन हमने 70 तक की यहाँ पर लिखना है नंबर्स। यहाँ से हम 0, 10, 20, 30 एंड 40, 50, 60 और देन 70। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे डिपार्टमेंट सेम जैसे पहले लिखे थे हमने, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री।
सेम जैसे पहले यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे थे, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ लिख देंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, अब उसी तरीके से हमने बनाना है कि हमने देखना है कि इंग्लिश में फीमेल्स कितनी है 20, तो हमने यहां से लाइन लगानी है यहाँ तक 20 तक। ठीक है, और सेकंड हमारे पास मेल कितने हैं 15, तो यहाँ तक 15 आ रहा है, ये यूं करके ये हम एक लाइन लगा दें। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब हमने उर्दू में देखना है कि फीमेल कितनी है 30 तक, 30 यहाँ तक हमारे पास आ रहा है, तो हम 30 तक तरीके से 30 तक लाइन्स लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, तो यहाँ तक इधर तक ये हमने 25 इस तरीके से। अब है नेक्स्ट हमारे पास मैथ है 40 तक, ये इधर तक आ रहा है, ये यूं हम पहले 40 तक लाइन लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है 35 तक, तो ये हमने 35 की लगा देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है केमिस्ट्री, वो है 70 तक, तो हमने यहां से फुल 70 तक एक लाइन लगानी है। और नेक्स्ट हमारे पास मेल कितने हैं 60 तक, ये यहां से यो देखिए, ये हमारे पास कितने हुए 20, 15, 30, 25, 40, 35, 70 और ये हमारे पास 60। ठीक है, इस जब हमारे पास इस तरीके से एक ही कॉलम को अलग अलग बताया गया, यहाँ जो हमने पहला किया था वहां पर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, यहाँ पर हमें बताया गया कि मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं। जब इस तरीके से कॉलम गिवन हो तो हम तब मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह के कॉलम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। सेम वही हमने किया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगाई, फिर हमने यहाँ डिपार्टमेंट्स के नाम लिखी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और केमिस्ट्री, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट लिखना लाजमी है। और अगर आप यहाँ 5 सेंटीमीटर का गैप दे रहे हैं तो यहाँ 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर गैप दें तो इसका कोई मसला नहीं है। सेम इसी तरह से आपने यहाँ पर चार्ट बनाया, सबसे पहले आपने 20 का लिया कि वहां तक लाइन लगा दी, उसके बाद 15, फिर 30, फिर 25, फिर 40, फिर 35, 70 और देन 60। इस तरीके से आपने इस चार्ट को बनाया। आपके पास पेंसिल होगी या कॉपी, जब उस पर आप करेंगे तो नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से बनाते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।